नमस्कार, मैं अजय और आप सभी का अजय एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के मन में शुरू से ही एक डाउट बना हुआ है, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? जून में आएगा, जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा? परंतु हम सभी को इससे भी आगे निकलकर एक स्टेप सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई 4 आएगा या नहीं? सबसे पहले हम लोग के मन में ये सवाल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर बीपीएससी टीआरई 4 आएगा तभी हम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा कि आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि आएगा या नहीं। ये कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा इससे, बिहार में टीचर की ज़रूरत है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बिहार में टीचर की ज़रूरत नहीं रहेगी तो टीआरई 4 नहीं आएगा। अगर टीचर्स की ज़रूरत रहेगी तभी टीआरई 4 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हम लोगों को मिलेगा टीआरई 3 से। तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 में टोटल सीटें थी 87,772। इतनी सीटों पर ये वैकेंसी आई थी टीआरई 3 की। और टीआरई 3 में ज्वाइन किया है लगभग 50,000 प्लस टीचर्स भरे गए हैं। तो देखिए 50,000 प्लस टीचर्स ने ज्वाइन किया है और यहाँ पर टीआरई 3 में केवल 37,000 प्लस सीटें खाली हैं। 37,000 प्लस सीटें खाली हैं और कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कन्फर्म इसको किया है। और टीआरई 2 में भी सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ से भी सीटें खाली हैं, 37,000 प्लस सीटें यहाँ से खाली है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार में 7 लाख प्लस टीचर्स की ज़रूरत है। सरकारी डाटा के अनुसार 7 लाख प्लस टीचर्स की बिहार में ज़रूरत है। फिलहाल टीआरई 1, 2 और 3 के माध्यम से बिहार में 5 लाख प्लस टीचर्स भरे गए हैं। तो देखिए 5 लाख प्लस टीचर्स भरे गए हैं और 7 लाख प्लस टीचर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि बिहार में टीचर्स की ज़रूरत है। ठीक, बिहार में टीचर्स की ज़रूरत है। अगर टीचर की ज़रूरत है तो बीपीएससी टीआरई 4 आएगा कन्फर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर टीचर की ज़रूरत है, बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, तो सरकार इसका विधानसभा चुनाव में अवश्य फ़ायदा उठाएगी। कोई भी सरकार हो, इतनी बड़ी वैकेंसी का आने वाले चुनाव में अवश्य फ़ायदा उठाएगी। और सरकार को इस वैकेंसी का फ़ायदा तभी मिलेगा जब इसका नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो। चुनाव की बात कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। जैसे देखिए कि जो टीआरई 3 था, वो वैकेंसी पूरा चुनावी था, लोकसभा के मद्देनज़र रखते हुए। हालाँकि उसका पेपर कैंसल हो गया था, इसलिए इलेक्शन बाद उसका एग्ज़ाम हुआ। जो टीआरई 4 है, इसको भी कराना सरकार को, और सरकार इसको कराएगी। आने वाला चुनाव है, उसमें इसका अवश्य फ़ायदा उठाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 आएगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए कब तक आएगा। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि टीआरई 4 आएगा और ये कब तक निकल के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टीआरई 3 वालों का स्कूल ज्वाइनिंग का डेट था 15 से लेकर 30 मई तक स्कूल ज्वाइनिंग का डेट था, परंतु बाद में इस डेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 30 जून तक। ठीक फ्रेंड्स, अब टीआरई 3 वाले जो है 30 जून तक स्कूल ज्वाइन करेंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा 13 जून है, 30 जून तक स्कूल ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद सरकार को 1 महीने का समय लगेगा कि कितने लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर की ज़रूरत है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि टीआरई 4 का रोस्टर बनाने में सरकार को 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने का समय लगेगा। तो ये 1 महीना आपका जून के बाद जुलाई वाला महीना चला जाएगा टीआरई 4 का रोस्टर बनाने में। ठीक, टीआरई 4 का रोस्टर बनाने में जुलाई का महीना चला जाएगा। अब रही बात टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप लोगों का अगस्त महीने में आएगा। 10 अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कम से कम 20 दिन तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप होगा अगस्त महीने में। और देखिए, बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले वहाँ पर इलेक्शन होना है। 22 नवंबर के बाद दूसरी सरकार वहाँ पर बनेगी। तो देखिए सितंबर महीने में आचार संहिता लग जाएगा। जो सितंबर महीना है, इस महीने में आचार संहिता लग जाएगा। तो आचार संहिता में आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह या चुनावी प्रचार के दौरान कोई भी वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन अगस्त महीने में आएगा। जब नोटिफिकेशन अगस्त में आ गया तो एग्जाम आप आचार संहिता में भी करा सकते हैं। आचार संहिता का मतलब है कि आप कोई भी चुनावी लुभावना नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले से चल रहा तो उसका एग्जाम वगैरह या आगे का जो प्रोसेस है आचार संहिता में भी कराया जा सकता है। तो अगस्त के बाद देखिए सितंबर महीने जो कि आचार संहिता का महीना होगा, उसमें संभवतः आप लोगों का टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, सितंबर महीने में एग्जाम हो जाएगा। अब बचा अक्टूबर महीना। तो देखिए अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव होगा और नवंबर में वहाँ का सरकार कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, ये निर्णायक फैसला रहेगा। अब देखिए
नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा। परंतु स्कूल ज्वाइन देखिए संभवतः है कि आप लोगों का इलेक्शन बाद ही होगा। तो ओवरऑल आप लोगों का नोटिफिकेशन और एग्जाम कब कब होगा मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दिया। मैंने कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाया है, सारा डाटा मैंने फैक्ट के ऊपर दिया है। तो आप लोग अगर समझदार हो तो देख लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि समझदार किसान वही है कि जो रात को आंधी तूफान आने से पहले अपना खेत का सारा सामान घर के अंदर रख दे और रात को जब आंधी तूफान आए तो आराम से चैन से सोए। उसी तरह एक समझदार स्टूडेंट्स की निशानी होती है कि वो कोई सा वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा उसके डाटा को एनालिसिस करे इस तरीके से, फिर उसको पता चलेगा कि वैकेंसी आएगी और वैकेंसी कब तक आएगी इसका भी प्रिडिक्शन हम लोग डाटा के बेस पर कर सकते हैं। तो इतना कन्फर्म हो गया, टीआरई 4 आएगा, सरकार कराएगी, सरकार इलेक्शन इसका अवश्य फायदा उठाना चाहेगी। तो आप सभी के पास कम से कम 3-4 महीने का समय है और आप लोग क्या करिए कि इन 3-4 महीने में अपनी तैयारी को बेहतर करिए। फिर अगर देखिए आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप लोगों को मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस देना होगा। बिना मॉक टेस्ट के आप लोग एग्जाम में सफलता नहीं पा पाएंगे। मॉक टेस्ट का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स मैंने भी टीआरई 2 और टीआरई 3 में टेक्स्ट बुक को यूज किया हुआ मॉक टेस्ट के लिए। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट दीजिए। वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टेक्स्ट बुक का अपना बनाया हुआ खुद का मॉक टेस्ट मिल जाता है। सब्जेक्ट वाइज 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर है, मतलब कि जितने भी टीआरई 4 के एस्पिरेंट सबसे ज्यादा उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो वहां पर आप लोग रियल टाइम में कंपटीशन को चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा रैंक कितना रहा। और फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है बहुत ही बढ़िया ऑफर समर सेल। देखिए समर सेल 12 से लेकर 14 जून तक चलने वाला है। इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पास प्रो केवल 351 रुपए में और पास प्रो मैक्स केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग आने वाले जो 3 से 4 महीनों में टीआरई 4 होने वाला है उसके प्रैक्टिस के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मैंने भी खुद टीआरई 2 और टीआरई 3 में यूज किया हुआ, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद यहाँ से जब आप लोग सारे मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तब इसके बाद फर्दर आप लोग कोई भी अदर प्लेटफॉर्म देख सकते हो। इनिशियल लेवल पर आप लोगों को शुरुआत यहीं से करनी है मॉक टेस्ट के लिए। देखिए यह स्टेट कब आएगा फ्रेंड्स, जो यह स्टेट का संभवतः उम्मीद था कि 10 से लेकर 15 जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, परंतु आज हो चुका है 13 जून, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और यह स्टेट के लिए सरकार ने कहा था कि हम लोग साल में 2 बार यह स्टेट कराएंगे, तो सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया। तो पटना हाई कोर्ट में लगभग 1933 पेटिशनर ने पेटिशन फाइल किया है। हालांकि अभी जो पटना हाई कोर्ट है उसका ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा, 20 जून तक पटना हाई कोर्ट बंद है। 20 जून के बाद जब पटना हाई कोर्ट खुलेगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा। फिर इसके बाद उम्मीद है कि आप लोगों का यह स्टेट का जो नोटिफिकेशन है जून के आखिरी में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और 10 से 15 दिन में इसका एग्जाम भी करा लेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए स्टेट कराना बहुत ही हल्का काम है। और यह स्टेट आप लोगों का जून में नहीं तो जुलाई में अवश्य आएगा, क्योंकि जब हाई कोर्ट खुलेगा उसके बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा। स्टेट केवल एलिजिबिलिटी पेपर है। आप लोगों को 75 नंबर चाहिए आउट ऑफ 150, 150 में से केवल 75 नंबर चाहिए। और सीटेट से बहुत ज़्यादा इजी पेपर होता है, इसको इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि इसको सभी लोग पास कर ले जाए। तो इसके लिए आप लोगों को नहीं घबराने की जरूरत है और इसके लिए आप लोग कहीं से बैच भी परचेज मत करिएगा, केवल टीआरई 4 की तैयारी करिए, ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह का इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और टीआरई 4 की तैयारी भी मैं इसी चैनल पे करा रहा हूँ।